Hi guys, my name is Tarashi Sharma and I am the one who run this page and write those poems and bring to you a different learning experience that I hope you like. So a few days back, a very dear friend of mine asked me to post something basic and comprehensive so that the non-homeopaths followers who are my friends, who are my supporters and are there for me, they also understand what it is all about, and that hit me hard. And I was like, yes, as a representative of this pathy and this system of medicine, I should be posting something so that they gain confidence, they develop a trust in this system of medicine. And not just they, the students, the first year, second year, third year students who are still confused or are in doubt about this system, whether to pursue it later or not. There are some people who go through this confusion. So for them, I thought to start this initiative and talk to some people who are completely non-homeopaths. They are basic, just next to door common people, and they use homeopathy, and they have a lot of stories to share, how they have developed a trust for this system of medicine. They weren't using this earlier, and when they got introduced to it, they have started following it on a regular basis. So I'll bring to you some of those people so that they can share their experience with you. And obviously, the Corona situation, because of this situation, I'm restricting myself from going out, and I'm not going out on the roads and doing a survey properly. But yes, I'll definitely try to ask my neighbors and whoever I can, relatives, so that they can tell their experiences. I hope you like this initiative and this little effort of mine. आज मेरे छोटे से इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच हैं प्रदीप शर्मा। अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं प्रदीप शर्मा, मेरी एक छोटी सी शॉप है, मैं शॉपकीपर हूँ। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कब हुआ होम्योपैथी से? सबसे पहले मैं बहुत छोटा था, बचपन में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स मुझे ले गए थे होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के लिए। मुझे होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करवाया गया था और मैं ठीक हो गया था। मैंने होम्योपैथी ली थी, लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि ये होम्योपैथी है या मुझे कौन सी थेरेपी दी जा रही है, क्योंकि मेरी एज कुछ ज़्यादा नहीं थी। लेकिन बस ये था कि मैंने दवाई खाई और मैं ठीक हो गया था। तो उसके बाद आपने खुद से कब अप्रोच किया होम्योपैथी को? खुद से अप्रोच मैंने आज से 20-22 साल पहले मुझे कुछ स्किन प्रॉब्लम हुई थी, तब मैंने खुद से अप्रोच किया था, क्योंकि और बाकी थेरेपीज़ काम नहीं कर रही थी। मैंने काफ़ी एलोपैथी भी यूज़ की, आयुर्वेदिक भी, नेचुरोपैथी भी, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं आ रहा था। तो फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उनको काफ़ी विश्वास था होम्योपैथी के ऊपर। तो फिर मैंने भी अप्रोच किया होम्योपैथी के लिए, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे, और मेरी स्किन डिजीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको क्या स्किन डिजीज़ थी, और उसके बाद आपको मतलब कैसे रिज़ल्ट मिले, कितने फास्ट रिज़ल्ट मिले, क्या स्पेस था ट्रीटमेंट का आपका? एक्चुअली वो ल्यूकोडर्मा था, वाइट पैचेस मुझे हो गए थे, और बाकी थेरेपीज़ उसमें असर नहीं कर रही थी, काम नहीं कर रही थी, बल्कि साइड इफ़ेक्ट और हो गए थे मुझे कुछ। लेकिन जब मैंने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट शुरू किया, तो चूँकि मेरी बीमारी भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और बाकी थेरेपीज़ से साइड इफ़ेक्ट भी मुझे आ चुके थे, तो उसको कंट्रोल करने में, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन वो मुझे इस थेरेपी ने ठीक कर दिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, लेकिन मैं ठीक हो गया। काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। जी, आज आपको होम्योपैथी के साथ साथ कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप प्रेफर करते हैं डे टू डे लाइफ में, अगर यूज़ करना पड़े तो कौन सा होगा वो? देखिए, मैं तो 99.9% होम्योपैथी ही यूज़ करता हूँ। मेरा होम्योपैथी पे इतना विश्वास अब जम चुका है कि कोई भी प्रॉब्लम मुझे हो, मेरी फैमिली में हो, तो मैं होम्योपैथी ही यूज़ करता हूँ, और हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हो, कुछ ऐसी बात हो, तो एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ता है थोड़ा कभी कभी।
जी, 1 to 10 के स्केल पर आप कितनी रेटिंग देंगे होम्योपैथी को, और अगर आपको रिकमेंड करना पड़े अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर एंड डियर वंस को, तो आप किस लेवल पे ये सजेस्ट करेंगे इस पैथी को यूज़ करने का? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो होम्योपैथी ही यूज़ करता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है इसके ऊपर और मुझे रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो मैं स्केल की आप बात कर रहे हैं तो मैं तो रेटिंग तो 9+ ही दूंगा। और मैं आमतौर पर सजेस्ट करता हूँ अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर डियर्स को, और जो मेरी बात मान लेते हैं, होम्योपैथी यूज़ करते हैं, उनको फ़ायदा भी बहुत होता है। जी जी, अब सबसे अहम सवाल, आज कोविड-19 पैंडमिक बहुत ज़्यादा फैल गया है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सीरियस सिचुएशन हो गई है। आपने अपनी तरफ से क्या मेजर्स लिए हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए? देखिए, आर्सेनिक 30 जैसे कि आजकल काफ़ी मशहूर हो रखी है, इसको कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन है। यहाँ तक कि एलोपैथी डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं और मैंने भी उसका यूज़ किया है। और मैं जैसे कि बाहर भी जाता हूँ, मैं शॉपकीपर हूँ, मुझे शॉप पे भी जाना पड़ता है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा प्रिवेंटिव लेना ही था और फिर आर्सेनिक 30 का नाम आया तो मैंने तुरंत उसको यूज़ किया और मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। मुझे कोरोना नहीं हुआ है, हालांकि मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, पब्लिक डीलिंग भी थोड़ी सी मेरी है, लेकिन मैं बचा हुआ हूँ, मुझे कोरोना नहीं हुआ है। और इस बीच जैसे कि हम और चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, अपना सफाई का ख्याल रख रहे हैं, हाथ धोते हैं, मास्क लगाते हैं, इसके अलावा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी रिकमेंडेशन आ रही हैं कि अश्वगंधा लीजिए, आप गिलोय लीजिए। तो मैंने देखा, सर्च किया, तो होम्योपैथी में भी ये सब टिंचर अवेलेबल हैं, गिलोय, अश्वगंधा, ब्राह्मी सब अवेलेबल हैं, तो मैं उनका भी यूज़ कर रहा हूँ अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें काम कर रही हैं और इसीलिए मैं बचा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। अब लास्ट में आप अपने पर्सपेक्टिव से हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे होम्योपैथी के लिए? व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं तो होम्योपैथी यूज़ करता हूँ और मुझे फ़ायदा होता है और ये थेरेपी अब काफ़ी चर्चा में है और लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी थेरेपी है ये और बहुत अच्छे से आपको क्योर करती है, मतलब ठीक करती है आपकी बीमारियों को और गहराई में जाके रूट लेवल पे आपको बीमारियों को ठीक करती है। जल्दी से आपको दोबारा वो बीमारी होती नहीं है, जो कि एक बार अगर आपकी ठीक हो गई है इस थेरेपी से। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप होम्योपैथी यूज़ कीजिए। बहुत सेफ़ और बहुत अच्छी थेरेपी है और जिन को भी मैं रिकमेंड करता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, नियर डियर में, तो उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। आप भी यूज़ कीजिए, मैं यही रिकमेंड करूँगा। थैंक यू प्रदीप शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।